ओम नमः शिवाय। बीते कई वर्षों से मकर राशि वाले परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। वैसे तो शनि उनकी राशि के लॉर्ड भी बनते हैं, परंतु 7.5 के दौरान यह लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं। कैरियर वाइज, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज भी इन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी है। आने वाला नया साल 2024 उनके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। बात कर लेते हैं पहले 2024 में ग्रह स्थिति मकर राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों के तृतीय भाव पराक्रम भाव में राहु की स्थिति पूरे वर्ष रहने वाली है तथा केतु इनके नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं पूरे वर्ष के लिए। चतुर्थ भाव में गुरु अप्रैल माह तक गोचर करेंगे तथा मई माह के बाद गुरु ट्रांजिट करके उनके पंचम भाव में चले जाएंगे। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि इनके द्वितीय भाव धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव पर पूरे वर्ष गोचर करने वाले हैं। सूर्य मंगल इनके द्वादश भाव में रहने वाले हैं वर्ष के प्रारंभ में तथा शुक्र और बुध वर्ष के प्रारंभ में इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह रही वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि वालों के लिए सभी ग्रहों की स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों पर मैं पूरे वर्ष का वर्षफल बताने जा रही हूँ। मेरा यह वर्षफल चंद्र राशि पर आधारित है, अतः जिनकी भी चंद्र राशि मकर राशि है उस आधार पर यह अपना वर्षफल अवश्य देख सकते हैं तथा यह वर्षफल 99% सत्य होने वाला है। 100% मैं इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि उसकी श्योरिटी ईश्वर के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। पहले शनि की स्थिति पर बात कर ले तो शनि इनके द्वितीय भाव धन भाव, कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इनकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट अवश्य रहेगी। वाणी पे नियंत्रण रखें जिससे आपके कुटुंब परिवार में विवाद की स्थिति न बने। धन के संचय करने में थोड़ी परेशानी अवश्य हो सकती है, पर धन इस वर्ष अवश्य संचय कर पाएंगे मकर राशि वाले। हाँ, यह सावधानी अवश्य रखें कि अगर आप कोई धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो जोखिम न ले तो बेहतर होगा। परंतु वर्ष के प्रारंभ में एकादश भाव में शुक्र और बुध की स्थिति इनके धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगी, और साथ ही जब मई माह में गुरु ट्रांजिट करके पंचम भाव में आ जाएंगे और सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि से गुरु इनके एकादश भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि अवश्य करेंगे। गुरु की स्थिति इनके ऊपर चल रहे 7.5 की अंतिम ढैया से भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी राहत देने वाली हो सकती है। गुरु की स्थिति के कारण जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं तथा जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरी में तरक्की, प्रोन्नति और आय के नए स्रोत बनने के योग बन रहे हैं। मई माह के बाद गुरु जब ट्रांजिट करके पंचम भाव में आ जाएंगे संतान भाव में, तो जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, संतान की कामना करते हैं, उनकी इच्छा इस वर्ष अवश्य पूर्ण होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। बिजनेसमैन की बात करें, व्यापारी वर्ग की, तो इस वर्ष नए वर्ष में इन्हें बिजनेस में काफ़ी लाभ और बिजनेस उन्नति होने के योग भी बन रहे हैं। पंचम भाव पर मई माह के बाद गुरु की पांचवी दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो अचानक ही धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट की बात करें तो मई माह के बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलने के तो योग जरूर बन रहे हैं, परंतु पढ़ाई में भी पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई नई कामयाबी भी मिल सकती है इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में। संतान पक्ष से माता पिता को कोई शुभ सूचना प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। लव लाइफ, फैमिली लाइफ की बात करें तो गुरु की स्थिति के आधार पर यह पता चलता है कि अगला वर्ष, नया वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए खुशियों भरा रहेगा। परिवार में सौहार्द बना रहेगा तथा जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके भी प्यार को मंजिल मिलने की उम्मीद है।
साथ ही दंपतियों के बीच वैवाहिक जीवन में अगर कुछ करवाहट चल रही थी तो वह करवाहट भी दूर होने के योग बन रहे हैं। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को अपने खान पान का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। पेट संबंधी कुछ शिकायत हो सकती है तथा केतु की सीधी दृष्टि इनके पंचम भाव पे पड़ने के कारण किसी तरह की सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। तो जो लंबी बीमारी से चल रहे हैं उनके कुछ सर्जरी के योग अवश्य बन रहे हैं। 29 मार्च 2025 के बाद मकर राशि वालों की साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी, जिससे शनि की साढ़े साती के कुप्रभाव को झेलने वाले परेशान चल रहे मकर राशि वालों के लिए वैसे तो राहत पूरी तरह से मिल जाएगी, परंतु इस वर्ष शनि की अंतिम ढैया में भी उन्हें राहत मिलने के योग अवश्य बन रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम भाव में राहु की स्थिति उनके पराक्रम में वृद्धि पूरे वर्ष करते रहेगी। साहस की कमी इनके अंदर नहीं रहेगी और साथ ही नवम भाव में केतु की स्थिति पूरे वर्ष इनके लिए धार्मिक यात्राओं के योग बना रहा है। परंतु अगर बात करें तो जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनकी चाहत इस वर्ष थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पूरी होने के कम योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए या नौकरी के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके कार्य में कुछ अड़चन आ सकती है। तो यह रही पूरे वर्ष ग्रहों की स्थितियों के आधार पर मकर राशि वालों के लिए वर्ष फल। तो कुल मिलाकर बात करें तो मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष नया वर्ष धन के लिहाज से, करियर, बिजनेस के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। परंतु कुछ छोटी मोटी परेशानियां इनके जीवन में नए वर्ष में आ सकती है, जिसके लिए इन्हें उपाय अवश्य करना चाहिए। और उपाय के तौर पर इन्हें शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जप अवश्य करते रहना चाहिए तथा शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इन उपायों को करने से पूरे वर्ष मकर राशि वालों के जीवन में खुशहाली और कामयाबी बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ कि मकर राशि वालों के लिए मेरा यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद सहायक होगा, सिद्ध होगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को वह लोग मैक्सिमम शेयर करके बाकी लोगों को भी लाभ पहुँचाने का शुभ कार्य अवश्य कर सकते हैं। नए वर्ष में लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़िए और नए वर्ष में शुभ कार्य करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।